नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फरवरी मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। देखो दोस्तों, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ेंगे। मैं आपको हर मंथ के 250 अप्रोक्स 250 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट होंगे। इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आप मुझे मैसेज करते हैं मेरे नंबर पर 9568738917। कुछ स्टूडेंट का देखो एक डाउट है कि ये 250 क्वेश्चन क्यों नहीं। देखो, आपने अभी तक जो भी एग्जाम दिए हैं आप यूट्यूब से पढ़ के जाते हैं। हर मंथ के 50 से 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के करीब आप पढ़ के जाते हैं और आपका क्वेश्चन नहीं लगते हैं। ज्यादा ज्यादा आपका 10 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन लग जाते हैं। बट इसमें काम नहीं चलेगा। हमने करना है दोस्तों 100%। मतलब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 हमारे लगने चाहिए। उसके लिए हमने जो करना होगा वो करेंगे। हमने दोस्तों कंप्लीट 100% करंट अफेयर के क्वेश्चन लगाने हैं। तो उसके लिए हमने डेली बेसिस पे करंट अफेयर करना होगा। ये 250 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। याद करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। करंट अफेयर याद नहीं करनी होती है, बस आपने एक बार नजरों में से निकाल लेनी है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर मुझे मैसेज करेंगे, या फिर आप कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करके वहां पर भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। अभी जस्ट 2 दिन बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम दोस्तों लास्ट 15 ईयर ऑफ एसएससी जेईई के एमसीक्यू कराएंगे आपको। प्लस अभी जो रिसेंट में 21 और 22 में एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि आरआरबी का एग्जाम हुआ है, एसएससी के वेरियस एग्जाम हुए, उनके सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो ये सीरीज भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो, इस सीरीज में या फिर एमसीक्यू को याद करने का तरीका क्या है। उसके लिए आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। इतना टाइम नहीं है दोस्तों, आप बुक में लगेंगे। थ्योरी पार्ट आप कैसे कंप्लीट करेंगे। मैंने ओनली 70 आवर्स में दोस्तों पूरी थ्योरी कवर कराई है, जिसमें से दोस्तों ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये टोटल सब्जेक्ट मैंने 70 घंटे में कराए हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन भी लगेंगे, प्लस ये लंबे टाइम तक आप याद भी कर सकते हैं। यहाँ से एक बेनिफिट और होगा, हमारे कंटेंट में कितना दम है उसको भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट में 21 और 22 के जो भी एग्जाम हुए, अगर हम उसमें अपना क्वेश्चन लगा पा रहे हैं अपनी स्टडी से, इसका मतलब हमारे कंटेंट में दम है और एसएससी जेईई के सभी क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। 100% दोस्तों सभी क्वेश्चंस लगने वाले हैं। आप देख सकते हैं 21 और 22 में जो भी एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन कराऊंगा, उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आपके पास पीडीएफ होगी, आप देख सकते हैं किस किस एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 50 35 प्लस क्वेश्चन इन एसएससी जेईई, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। तो इन सभी का बेनिफिट उठाने के लिए आपने करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप है और वहां से डाउनलोड करके मुझे मैसेज करना है मेरे नंबर पर 9568738917। इस बार दोस्तों अच्छा एग्जाम जाएगा, जो भी इन सभी लेक्चर्स को पढ़ के जाएगा, इन सभी पीडीएफ से अपना रिवीजन करके जाएगा। देखो, और भी आपको चैनल मिल जाएंगे, वहां पर एसएससी जेईई के लिए पर्टिकुलर कोई नहीं पढ़ाता है। पढ़ाते हैं तो और एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, जबकि सभी एग्जाम का जो फील्ड है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। टारगेटेड पोर्शन सभी का अलग अलग होता है। अगर एसएससी जेईई की बात करें तो स्टार्ट तो सभी करते हैं, 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेहनत बहुत लगती है। आपने पता करना होता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। इसमें डेली एक लेक्चर बनाने में 5 से 6 घंटे निकल जाते हैं। आप समझ सकते हैं इतना मेहनत कौन करेगा। तो यहाँ पे आ सकते हैं आप, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और फीस भी दोस्तों बहुत ही कम, टाइम कम है, इसलिए सोचना बंद कर दीजिए और आके पढ़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021।
तो 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट खिताब किस भारतीय ने जीता है, ये आपने बताना है। ये जीता है दोस्तों PR श्रीजेश ने, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय मैन बने। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों एक कंपनी है दी जेट जीरो एमिशन, जो जीरो एमिशन में काम करती है। जीरो एमिशन आप समझते होंगे। तो इन्होंने अभी एक फ्लाइंग बोट बनाई है जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। इंपोर्टेंट है। इसका नाम है दी जेट, और ये लॉन्च की जाएगी दोस्तों 2023 में। कहां पे लॉन्च की जाएगी ये आपने बताना है। तो ये दोस्तों UAE के दुबई सिटी में लॉन्च की जाएगी। इंपोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अभी चर्चा में रही सेरा क्या है दोस्तों। तो देखो, विच स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रिसेंटली शेरा एज इट्स इलेक्शन मैस्कोट। तो दोस्तों यहाँ पे जो हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सेरा को किस चुनाव शुभांकर के रूप में चुना गया है, तो ये है पंजाब के। ये दोस्तों पंजाब के, जिनको इलेक्शन मैस्कोट के रूप में चुना गया है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड लेप्रोजी डे, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों विश्व कुष्ठ दिवस, 2022 में मनाया गया है। इसकी थीम आपने बतानी है, थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी दोस्तों यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, और ये कब मनाया जाता है? हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना है, इंपोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, हाल ही में एक बुक पब्लिश की गई है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। इसके लेखक ऑथर कौन है? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो इनके लेखक है दोस्तों किरण बेदी। किरण बेदी ने लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों अमृतकाल का मतलब क्या है। तो देखो दोस्तों, अमृतकाल का मतलब है 2022 से 2047 तक का टाइम पीरियड। किसको बोला है दोस्तों? हमारे PM नरेंद्र मोदी ने, कि ये अमृतकाल होने वाला है। आप समझ सकते हैं, 75 साल को आप जोड़ेंगे 1947 में, कितना आएगा? क्योंकि 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 2022, और उसमें 100 साल जोड़ेंगे तो 2047। तो इस बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? अमृतकाल। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में दोस्तों 46वां राइजिंग डे मनाया गया है। किसका? इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो आपने बताना है ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है 1 फरवरी को। याद रखना है, इंपोर्टेंट है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार कितना था दोस्तों? ये 46वां राइजिंग डे। आपने बताना है दोस्तों 2022 में इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल कौन बना है। तो ये बना है दोस्तों दिल्ली। किसके स्थान पर बना है ये भी आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। दिल्ली किसके स्थान पर दोस्तों न्यू स्टार्टअप कैपिटल बना है इंडिया का। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य शक्ति सेल। ये अभी दोस्तों रिसेंटली न्यूज में था। ये क्या है और किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसके लिए? टू प्रोसेस ऑल द लोन एप्लीकेशन फॉर सोलर प्रोजेक्ट। जो भी सोलर प्रोजेक्ट के लिए भैया आपने सोलर प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए आप लोन ले रहे हैं, तो उनकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए सूर्य शक्ति सेल यहाँ पे स्टेबलाइज किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन फरवरी 2022। तो फरवरी 2022 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो आपने बताना है हाउ मच परसेंट इंडिया GDP हैज कॉन्ट्रैक्टेड इन 2020 एंड 21। तो 2020 और 21 में इंडियन GDP कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई है ये आपने बताना है। तो ये हुई है दोस्तों 6.6%। इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च हुआ है। ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है ये आपने बताना है। तो ये है कंपनी दोस्तों पेटीएम मनी, और इस
मैसेंजर का नाम है पोप्स। याद रखना है दोस्तों, पोप्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं हॉकी क्रिकेट कप, सॉरी हॉकी एशिया कप, क्रिकेट कप नहीं एशिया कप 2022। इसमें हमारी इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये किस कंट्री को हरा के जीता है? तो ये है दोस्तों चाइना। चाइना को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है हमारी इंडियन वुमेन हॉकी टीम। अभी एक रिसेंट में एशिया कप क्रिकेट का भी हुआ है दोस्तों, तो आपने बताना है इसका खिताब किसने जीता है, इसकी ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है श्रीलंका ने। ये भी पूछ सकता है। किसको हरा के? पाकिस्तान को। मुझे तो लग रहा है इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट अभी दोस्तों प्रकाशित हुई है, जिसने NHRCC शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीता है। NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीता है दोस्तों स्ट्रीट स्टूडेंट ने। ये किस लैंग्वेज की फिल्म है ये आपने बताना है। ये है दोस्तों तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म। इंपोर्टेंट है। विच कंट्री विल असिस्ट इंडिया टू ट्रांसफॉर्म 150 विलेजेस इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस? तो दोस्तों कौन सी कंट्री इंडिया को हेल्प करेगी इंडियन 150 विलेज को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो यह है दोस्तों इजराइल। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों, सहारा डेजर्ट में स्नोफॉल हुआ है। आप समझ सकते हैं ये एक हॉट क्लाइमेट का, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट का एक डेजर्ट है। इसमें दोस्तों स्नोफॉल हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है। सहारा डेजर्ट में स्नोफॉल हुआ है। चलिए बात करते हैं। अभी दोस्तों रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू प्लान लॉन्च किया है। न्यू प्लान लॉन्च किया है, तो पूछ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए न्यू प्लान किन कंट्री ने लॉन्च किया है? तो यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। चलिए बात करते हैं दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट इज बिल्डिंग ए मिलिट्री स्कूल इन नेम ऑफ संगोली रायना? तो संगोली रायना के नाम पे दोस्तों एक मिलिट्री स्कूल बनाया जा रहा है। तो ये किस गवर्नमेंट बना रही है ये आपने बताना है। तो ये बना रही है दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक गवर्नमेंट इस संगोली रायना मिलिट्री स्कूल को बना रही है। आपने बताना है दोस्तों संगोली रायना कौन थे, ये मैं बता चुका हूं लास्ट वीडियो लेक्चर में। चलिए बात करते हैं दोस्तों। अभी 73rd रिपब्लिक डे पैरेड हुई थी, उसमें एक चीज दिखाई गई दोस्तों, पाल ददव। पाल ददव एक मैस्केयर दिखाया गया। तो ये किस राज्य से संबंधित होता है? ये किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, पाल ददव हत्याकांड हुआ था दोस्तों गुजरात में, जो कि 73rd रिपब्लिक डे में दिखाया गया। चलिए बात करते हैं, रिसेंटली टाटा स्काई ने दोस्तों अपना नाम चेंज करने की घोषणा की है। तो इसका नया नाम क्या होगा ये आपने बताना है। इसका नया नाम होगा दोस्तों टाटा प्ले। क्या नाम होगा? टाटा प्ले पूछ सकता है। आगे बात करेंगे, दांदेली क्रोकोडाइल पार्क इंडिया का सेकंड क्रोकोडाइल पार्क बना है दोस्तों। किस स्टेट में बना है? यह है दोस्तों राजस्थान। याद रखना है राजस्थान। चलिए दोस्तों बात करते हैं, रशीद बायराम जी पास्ट अवे। ये दोस्तों एक लीजेंडरी ट्रेनर थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका देहांत हो चुका है। तो बताना है ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये दोस्तों हॉर्स रेस के खिलाड़ी थे। हॉर्स रेस के खिलाड़ी थे। अभी दोस्तों एक बॉम साइक्लोन आया है, बॉम चक्रवात आया दोस्तों। कहां पे आया ये आपने बताना है। ये आया जापान में। और ये कैसा चक्रवात था, कैसा स्टॉर्म था दोस्तों? ये एक विंटर स्टॉर्म था जिसने हिट किया है जापान को। ऐसे भी याद कर सकते हैं बॉम
बॉम्ब से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था उससे भी याद कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं जापान। चलिए बात करते हैं 21 ऑस्ट्रेलिया ओपन की। यह अभी गेम हुआ है दोस्तों, 21 ऑस्ट्रेलिया ओपन या 21 ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसका खिताब किसने जीता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक मेंस सिंगल में किसने जीता है, वुमेन सिंगल ने किसने जीता है दोस्तों। ये बहुत ही कम पूछता है, नहीं पूछेगा, छोड़ भी सकते हैं, बट इनको याद करना है। मेन सिंगल किसने जीता है और वुमेन सिंगल किसने जीता है। तो मेन सिंगल जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने, और वुमेन सिंगल जीता है दोस्तों एशले बार्टी ने। इसको भी याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, बहुत लंबे लंबे नाम है। चलिए बात करेंगे बाबा इकबाल सिंह, इनका दोस्तों अभी हाल ही में देहांत हुआ है। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये बताना है आपने। ये थे दोस्तों सोशल लीडर। सोशल लीडर मतलब कि समाज सेवी थे। भाई देखो बाबा लोग समाज सेवी होते हैं, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप इसको। अब देखो दोस्तों, अभी who become the youngest ever Indian to win a BWF Super 100 tournament by winning the ओडिशा ओपन 2022। तो दोस्तों कब यहाँ पे ओडिशा ओपन 2022 जीतकर BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं उन्नति हुड्डा। कौन बने हैं दोस्तों, उन्नति हुड्डा। चलिए बात करते हैं दोस्तों सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SPMCIL, ने किन दो शहरों में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। कहां पे की है दोस्तों, ये की है नासिक एंड मैसूर में। नासिक एंड मैसूर में दोस्तों दो न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है, स्टेबलाइज की। चलिए बात करते हैं दोस्तों, एज पर इकोनॉमिक सर्वे इंडिया जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो इन रियल टर्म बाय हाउ मच परसेंटेज फॉर 2022 एंड 23। तो दोस्तों 2022 और 23 के लिए अभी से एक्सपेक्ट किया जा चुका है कि हमारी प्रोजेक्टेड जीडीपी कितनी रहने वाली है, तो ये रहने वाली है दोस्तों 8 से 8.5%। ठीक है, ये ऐसा अनुमान लगाया जा चुका है। Ministry of Information and Broadcasting recently denied broadcasting license to which मलयालम न्यूज चैनल। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अभी हाल ही में एक न्यूज चैनल का लाइसेंस रद्द किया है या उसको देने से मना किया है। तो वो कौन सा न्यूज चैनल है, यह है दोस्तों मीडिया वन न्यूज चैनल, जो कि एक मलयालम न्यूज चैनल है, मलयालम न्यूज चैनल। चलिए आगे चलते हैं। The Archaeological Survey of India (ASI) has begun restoration work at the ancient Janardhana and Vishnu temple in which district of Kerala? तो दोस्तों अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनार्दन एंड विष्णु टेम्पल का रिस्टोरेशन वर्क चालू किया है, मतलब उनकी मरम्मत चालू की है। तो ये दोनों मंदिर कहाँ पे है, ये आपने बताना है। तो ये दोस्तों केरला के वयनाड डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। Which state government issued an ordinance to enhance the retirement age for its employees by 2 years to 62? अभी दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस बिल पास किया है, और उसके तहत दोस्तों उन्होंने अपने कर्मचारियों की जो एज थी, रिटायरमेंट एज थी, उसको 60 साल से 62 साल कर दिया है, मतलब कि 2 साल बढ़ा दिया है। तो ये है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। चलिए आगे चलते हैं। अभी दोस्तों आपने हाल ही में सुना होगा LIC के चेयरमैन का भी टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, 1 साल। 1 साल
के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हाल ही में एलआईसी के चेयरमैन कौन है ये आपने बताना है। तो ये है दोस्तों एमआर कुमार, एमआर कुमार। चलिए आगे चलते हैं। हु वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022। तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने दोस्तों इसको जीता है। याद रखना है, मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 को जीता है। देखो दोस्तों, अभी एक बुक बहुत ही चर्चा में रही है। कौन सी बुक है? ऑपरेशन खात्मा। इसके बारे में दोस्तों, यह एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन जम्मू कश्मीर, ये किसने लिखी है ये पूछ सकता है। आर सी गंजू एंड अश्वनी भटनागर ने दोस्तों इसको लिखा है। तो ध्यान रखना है कौन सी बुक है, ऑपरेशन खात्मा। चलिए आगे चलते हैं। विच टीम विच टीम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न एंटरप्राइज। तो दोस्तों, यूनिकॉर्न स्टार्टअप से बड़ा होता है। तो बताना है आपने कौन सी टीम बनी है इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न। तो ये बनी है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग। विच मोबाइल जायंट सरपेस्ड इंटेल एज द वर्ल्ड टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। अभी तक दोस्तों 2021 तक सबसे बड़ी कंपनी सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने की कौन थी? ये थी दोस्तों इंटेल। इंटेल के ही सेमीकंडक्टर आया करते थे। अब दोस्तों वैसे सैमसंग के भी आते थे, बट अब सैमसंग टॉप रैंक पे पहुंच चुका है। सैमसंग ने दोस्तों इंटेल को पीछे कर दिया है। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई हैज अप्रूव्ड द सिटिंग ऑफ द कंट्री फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट। तो कहां पे दोस्तों जियो पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिसको अप्रूवल मिल चुका है किसके द्वारा? जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए बात करते हैं। विच सिटी इज होस्टिंग इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम। तो देखो इंदौर में क्या हो रहा है दोस्तों, अभी हाइड्रोजन गैस मिलाई जा रही है नेचुरल गैस सिस्टम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस मिलाई जा रही है नेचुरल गैस सिस्टम में। तो कहां पे मिलाई जा रही है? इंदौर मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट ने हैज डिजाइनेटेड विच कंट्री एज इट्स नॉन मेजर नॉन नाटो एलाई। तो ये कौन सा दोस्तों मेजर नॉन नाटो एलाई? नॉन नाटो का मतलब है दोस्तों जो नाटो का सदस्य नहीं है, तो उसको शामिल किया है। किस देश को शामिल किया है दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट ने? तो यह है दोस्तों कतर। कतर को दोस्तों शामिल किया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? तो यह है कतर। विच टेम्पल इज कर्नाटका हैज बीन finalized as India's nomination for World Heritage List 2022-23। तो दोस्तों 2022-23 में कौन सा कर्नाटका का टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होगा, उसके लिए नामांकित या नॉमिनेशन किया जा चुका है, नॉमिनेट किया जा चुका है। तो ये है दोस्तों होशल टेम्पल, होशला टेम्पल या होशल टेम्पल, जो कि कर्नाटका में है, जिसको दोस्तों नॉमिनेट किया जा चुका है 2023-22 के लिए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। ए टेम्पल फॉर महात्मा गांधी एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स हैज कम अप इन विच इंडियन स्टेट। कहां पे दोस्तों बनेगा ये? मतलब महात्मा गांधी के लिए और जितने भी अदर फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए मंदिर बनाए जाएंगे। कहां पे ये बनाए जाएंगे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है।
स्पितुक गुस्तर फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी एवरी ईयर टू सेलिब्रेट पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो दोस्तों शांति को फैलाने के लिए एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है स्पितुक गस्टर या फिर गुस्तर। ये फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पीएनबी ने किस कंपनी के साथ लॉन्च किया है? तो ये क्या है दोस्तों? पतंजलि आयुर्वेदा के साथ हाथ मिला लिया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। SBI has entered into a partnership with which company for financing solar project। तो सोलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस लोन देने के लिए SBI ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? यह है दोस्तों टाटा। चलिए बात करते हैं। Who has been appointed as the head of defense इंटेलिजेंस एजेंसी हेड। तो दोस्तों डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के कौन हेड नियुक्त किए गए हैं? ये हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी दोस्तों एक मोटेबल ब्रिज बना है, किसने बनाया है? इंडिया और नेपाल ने इसको साइन किया है दोस्तों। तो ये ब्रिज का नाम आपने बताना है। इस ब्रिज का नाम है दोस्तों महाकाल। मतलब नाम नहीं बताना है, ये किस रिवर के ऊपर है ये आपने बताना है। तो ये है दोस्तों महाकाली रिवर के ऊपर। ठीक है, ये महाकाली रिवर के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टिंग दी हॉशोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। तो हॉशोंग दोस्तों 12 बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री ने लॉन्च या टेस्ट किया है? तो ये किया है नॉर्थ कोरिया ने। चलिए बात करते हैं। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट हैज लिस्टेड LIC एट विच पोजीशन ग्लोबली अमोंग इंश्योरेंस ब्रांड। तो दोस्तों ब्रांड फाइनेंस एक रिपोर्ट आई है जिसमें ग्लोबली बात करें दोस्तों तो LIC को 10th रैंक मिली। LIC को 10th रैंक मिली है दोस्तों फाइनेंस ब्रांड में या इंश्योरेंस ब्रांड। चलिए बात करते हैं दोस्तों लेक अल्बर्ट अभी बहुत ही न्यूज में रही है। तो ये कहां पे सिचुएटेड है ये आपने बताना है। तो ये है दोस्तों युगांडा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में, मतलब युगांडा और कांगो कंट्री के बीच में सिचुएटेड है लेक अल्बर्ट। याद रखना है। प्रोजेक्ट सद्भावना हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट फॉर इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस। तो दोस्तों शासन में सुधार के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना को लॉन्च किया है? तो ये है दोस्तों असम। असम ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट सद्भावना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसेंटली पब्लिश्ड बुक टाइटल्ड इंडिया दैट इज भारत कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ऑथर्ड। तो इस बुक के लेखक कौन है दोस्तों? ये है आपके जे साई दीपक। जे साई दीपक ने लिखा है दोस्तों इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बात करते हैं। विच क्रिकेटर रिसीव द ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। तो किस क्रिकेटर ने दोस्तों जीता है 2021 का ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड? तो ये जीता है दोस्तों डेल मिचेल ने। ये कहां के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं। विच इंडियन एथलीट इज नॉमिनेटेड फॉर द ल्योरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022। तो दोस्तों कौन सा इंडियन एथलीट दोस्तों लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया है? तो ये है दोस्तों नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब ये तो हम कर चुके हैं दोस्तों, ये बना है दिल्ली न्यू स्टार्टअप कैपिटल। ये बेंगलोर के प्लेस पे बना है, बेंगलोर पहले था, अब है दोस्तों दिल्ली। तोर गया फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। ये किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है ये आपने बताना है। ये दोस्तों मोनपा ट्राइब। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। मोनपा ट्राइब कहाँ की ट्राइब है? अरुणाचल प्रदेश की, जो कि तोर गया फेस्टिवल मनाती है। चलिए दोस्तों, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हैज बीन लॉन्च इन विच ऑफ द आईआईटी। तो ये दोस्तों ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ये किसने दोस्तों लॉन्च किया है? ये किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों आईआईटी धारवाड़ ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे ये दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी इस बार? मतलब इस बार 4 फरवरी को जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? क्लोज टू केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। तो इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। बाकी एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9568738917। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।